अभी भी कह रहे हैं कि अवैध मदरसों की आड़ में आप लोग हिंदू मुस्लिम वही तो ध्रुवीकरण करने की कोशिश की बात है। अगर कोई अवैध काम देश के अंदर कुछ लोग चला रहे हैं जिससे देश की सुरक्षा को खतरा है, देश के नागरिकों को खतरा है, कोई भी नागरिक हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उस पर अगर एक्शन होता है तो इन लोगों को तकलीफ होती है। वो हिंदू एसआईटी भी मुसलमान हो जाते हैं। आप लोग इतना गंदा नैरेटिव कर रहे हैं। लेकिन प्लीज 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 एक एक करके सारा पर्सनल कमेंट आप लोग की सोच माफ करें बस। आ रही हूं सर, लेकिन रिजवी जी एजेंसीज को भी आप कहेंगे कि वो भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? नहीं, एजेंसी हिंदू मुस्लिम नहीं करती। अभी फकरुल साहब तो बोल रहे थे कराया जाता है। अच्छा, वो नहीं करती हैं। हाँ, उनसे कराया जाता है। उनको एक माहौल देखिए, जब उनको इजाजत दी जाएगी, जो उनको ऑर्डर किया जाएगा भाई ये होना चाहिए, एक इशारा दे दिया जाता है, वो किया जाता है। देखिए, इससे पहले आपको याद होगा एक फिल्म आई थी 72 हुरे या कौन सी, जो केरला, और उसमें वो कहा गया था कि 32,000 लड़कियों को जो है वो उनका मजहब बदल दिया गया, और क्या, और फिर खोदा पहाड़ निकली चुईया। अच्छा। 3 उसमें से निकले। और मैंने तो बार बार, 1 मिनट रुक जाइए, अब आपके बीच में हम बोले नहीं, आपके बीच में हम बोले नहीं, आपके बीच में आप बोल नहीं पाएंगे, फिर आप बोल नहीं पाएंगे ममता जी, आप समझ नहीं बोल पाएंगे, आप बोल नहीं पाएंगे फिर नहीं, अगर आप इस तरीके। पिछली बार जब मैं क्या काउंटर करिएगा, मैं बोल रही थी तो ये काउंटर करिएगा। आज महिला दिवस है, आज महिला दिवस है, आप महिला दिवस सर एक ही दिन नहीं है, महिला दिवस एक ही दिन नहीं है सर। ठीक है ममता जी आ रही हूँ। ठीक है रिजवी साहब, नहीं अब देखिए इस तरह से नहीं, इस तरह से सिर्फ वक्त जाया हो रहा है, सिर्फ समय, सिर्फ वक्त जाया हो रहा है। देखिए इस तू में ममता जी मैं आपको भी रोक रही हूँ, और रिजवी साहब आपको भी। देखिए ऐसे में ना देखा नहीं जाता है, एक आपसी यहाँ पर भी सौहार्द की जरूरत है, और यहाँ पर भी जरूरत है आपसी सौहार्द की, और प्लीज ऐसे में वक्त जाया हो रहा है, फिर बाद में क्या होगा, समय उतना नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए टू द पॉइंट रहते हैं। ठीक है रिजवी साहब अपनी बात कंप्लीट करें। मैं कह रहा था कि मुझे उस वक्त एजेंसी पे बड़ी हैरत हुई कि एक फिल्म का डायरेक्टर है, एक स्टोरी राइटर है, उसने रिसर्च करके 32,000 ढूंढ लिया कि मजहब जो है तब्दील किया गया। तो हमारी जांच एजेंसियां क्या कर रही थी, कहाँ थी वो? हाँ, तो इस तरीके से जो है प्लांट किया जाता है, मैं ये कहना चाहता हूं। और दहशतगर्दी किसी भी मदरसे में पढ़ाई जा रही है, बिल्कुल बंद होना चाहिए, बिल्कुल उन्हें रोकना चाहिए। कोई गलत, जैसा कि अभी हमारे मौलाना साहब ने कहा, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि अगर सुन लीजिए, अगर उनका, मैं इसीलिए कह रहा था, मैं इनसे पूछ रहा था कितने तरीके के। देखिए 3 तरीके के मदरसे आमतौर से होते हैं। एक मदरसा वो होता है जो सरकारी ऐड पे बेस्ड होता है, एक मदरसा वो होता है जो रजिस्टर्ड होता है, ठीक है, मान्यता प्राप्त होता है, लेकिन उसके सरकारी ऐड नहीं मिलती, और एक मदरसा वो होता है जो मान्यता प्राप्त नहीं होता, वो ऐसे ही चलाते हैं। इस तरीके के 3 मदरसे होते हैं। ये जो कैटेगरी आप बता रहे हैं ये वो हैं। तो जैसा कि इन्होंने कहा, और ये जमीयत उलमा हिंद के प्लेटफॉर्म से भी यही बात कही गई थी कि उनके कागज जो है दुरुस्त कराए जाएं। कहां से हो रही है वो फंड जो आ रहा है, उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? सिर्फ इतना आपने कैटेगराइज कर दिया, ठीक है। क्या दंगा हो गया, बम फूट गया, क्या हो गया, क्या हो गया यूपी में, क्या ऐसा हो गया? किस तरह की बात कर रहे हैं आप? क्या हो गया? ये बिना वजह की बातें जो है, मैं ये कह रहा हूं कि नहीं तो कासमी साहब वो दे नहीं पाए। अच्छा सुनिए, अब ठीक है मैंने आपको समय दिया, अब समय दिया कासमी साहब। अब कासमी साहब अरे किस तरह की बात कर रहे हैं आप, किस तरह की बात कर रहे हैं? उनसे पूछा गया, 1 मिनट कासमी साहब से मेरा सवाल है, कासमी साहब से मेरा सवाल है कि उनसे पूछा गया था कहां से आ रहा है भैया, अगर चंदा बताया गया। बात ये है, मैं आज देश के उन सारे लोगों से, वो आपसे प्रश्न कर रहे हैं, एक बार उनका प्रश्न भी ले लीजिए। नड्डा जी ने बोला है, टीवी पे बोला है कि भारत में मोदी जी के कार्यकाल में कोई आतंकवादी घटना ही नहीं हुई, ना होगी और ना होगी, हमें उम्मीद है। फिर हाँ, वो बस इतना मैं जोड़ना चाहता हूं। बताएं, एक तरफ तो आप कह रहे हैं, मैं स्पष्ट ये बात कहना चाहता हूं पहले तो मदरसों के लोगों से कि आपको अपना पंजीकृत जरूर कराना चाहिए, और ये सरकार में फिर दोहराता हूं कि इस सरकार के आने के बाद, वहीं के लोग जब से 2014 से पहले हिमानी जैसे लोग कह रहे थे, मैं जरा से बॉर्डर पर ही क्यों सारे के सारे आ रहे हैं? मैं हिमानी वही कहना चाह रहा हूं आपसे कि एक तो ये संवेदनशील एरियाज हैं जो बॉर्डर से मिले हुए हैं, वहां हमारी एजेंसियां वैसे भी सतर्क रहनी चाहिए, इसलिए कि देश की सुरक्षा, उसकी एकता और अखंडता ये सारे देशवासियों के लिए जो है सर्वोपरि है। और 2014 से जब से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने कहीं भी
किसी भी एंगल पर, किसी भी शर्त पर देश की एकता और अखंडता से और उसके सर्वोपरि होने से समझौता नहीं किया है। मैं आज ये बात कहना चाहता हूं कि मुसलमानों, आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को अपने रसूल की तालीम के मुताबिक तो ढालिए। आपके रसूल ने पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एकता का, भाईचारे का संदेश दिया। आज महिला दिवस, ये महिला दिवस इस बात को दर्शाता है कि महिलाओं की जो दयनीय स्थिति थी, सबसे पहले आवाज जो उठाई वो मोहम्मद साहब ने उठाई थी और सारी दुनिया मानती इस चीज को। तो मैं आज एक बात ये कहना चाहता हूं कि आप भ्रमित क्यों हो रहे हो, अपने बच्चों को लिखाओ और पढ़ाओ। एक मिनट, आप पूरी होने दीजिए मेरी बात। मैं ये कहना चाहता हूं कि यूसीसी हो या अन्य जितने कानून आ रहे हैं वो किसी भी तरह से इस्लाम के खिलाफ नहीं है, इसलिए कि बहुविवाह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। 3 तलाक इस्लाम का जरूरी यानी गलत इस्तेमाल हुआ, और हलाला प्रथा तो थी ही नहीं, वो तो जितना गलत इस्तेमाल किया है। और आज मैं गजवे के बारे में ये बात कहना चाहता हूँ। गजवा वो जंग है जिसमें मोहम्मद साहब खुद जिसके कमांड कर रहे हैं वो तो दुनिया में ही नहीं है, तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। और जिस विद्वान की तरफ से ये बात कही जा रही है वो 350 साल के बाद पैदा हुए मोहम्मद साहब के, उनका सीधा संवाद भी नहीं हुआ है। तो इसलिए सारे मुसलमानों से कहना, सारे मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ कि इन तथाकथित लोगों के बहकावे में मत देवबंद के पढ़े हुए हैं। एक मिनट, अरे सुनो, एक मिनट, नहीं एक मिनट, यार, जब तुम्हारे बीच में नहीं बोले हम, फिर बोल रहे हो आप खामोश रहिए। नहीं, कितनी देर तक बोल नहीं कह रहा हूं यार, इतनी देर में तुमने 2 मिनट खराब कर दिए। आप तुम हो यार, अब मैं अपनी बात पूरी करूं। मैं मैसेज तुम लोग पूरा मैसेज देना चाहते हो। ठीक है, प्रश्न ले लूंगा मैं अभी मैं पूरी बात तो पूरी कर दूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, सारे मुसलमानों से कहना चाह रहा हूं, भारत में पहली ये सरकार है, इससे पहले 60 साल सरकार रही कांग्रेस की, कोई शहर बचा हुआ नहीं जहां दंगा नहीं हुआ है। सांप्रदायिक दंगे होते थे, आज पूरा भारत दंगा मुक्त है। इसीलिए मुसलमानों के 40-50 बच्चे हर साल यूपीएससी के क्लियर कर रहे हैं, डॉक्टरेट में आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि नीट क्लियर कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुसलमानों को अनिवार्य तौर से अपने आप को डिसिप्लिन में रखना चाहिए। और ये सरकार सबका साथ, सबका विकास। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये मदरसे ही बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि सांस्कृतिक अखिलेश यादव वो भी बंद कर रहे हैं। अब क्या, अब एक बार जवाब ले लेती हूँ। हाँ जी, दारुल उलूम देवबंद से आप फारिग हैं, वहाँ से आप पढ़े हैं, ये बताइए वो क्या मान्यता प्राप्त है और क्या करना चाहिए उसको? देखिए, बड़ा इदारा है दुनिया में, उसकी क्या करना है? सोसाइटी एक्ट के तहत चलता है और ट्रस्ट है। तो क्या वो अवैध है कि वैध है? वो मुझे वो जानेंगे, वो जानेंगे तो उसकी सोसाइटी चला रहे हैं। आप बताइए। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं अपने उत्तराखंड राज्य का नहीं बात का चेयरमैन अध्यक्ष होने के नाते हमारे मुख्यमंत्री जी ने वहां, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने, हमने वहां एक एनसीईआरटी का कोर्स लागू किया है ताकि ये बच्चे डॉक्टर बनकर के, इंजीनियर बनकर के इनके हाथों का खिलौना ना बने। राष्ट्रपति बने मदरसे के पढ़े हुए लोग। हाँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अरे हम तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उस्मान ब्रिगेडियर साहब, वीर अब्दुल हमीद साहब, ये सरकार तो उनका सम्मान करती है। पहली बार रिजवी साहब, पहली बार जो है ये सरकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को अपना आइडियल मानती है, वीर अब्दुल हमीद का सम्मान करती है, ब्रिगेडियर उस्मान का सम्मान करती है। हमारे अनेकों जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का, उस्मान ब्रिगेडियर का हमेशा उल्लेख करते हैं। तो ये सरकार न मुसलमानों के खिलाफ है, न थी और न रहेगी।